बदमाशों ने बना लिया था माँ बेटी को बंधक। घर के बाहर खड़े थे सैकड़ों सिपाही। आखिर में एसीपी ने दिखाई दिलेरी। एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने लगाया नवनीत सिकेरा वाला दिमाग। चाय पानी पीने के बहाने माँ बेटी को छुड़ाया। मोदी के शहर में दिन दहाड़े हुई ऐसी घटना, लखनऊ तक तड़ातड़ बजने लगे फोन। कहानी सुन योगी भी करेंगे तारीफ। एसपी हो तो अतुल अंजान त्रिपाठी जैसा, जिनकी तारीफ खुद पीएम मोदी और सीएम योगी भी करने वाले हैं। वैसे तो सीएम योगी के पास बड़े बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन अतुल अंजान त्रिपाठी जैसा कोई और नहीं हो सकता। मोदी के शहर में इस अधिकारी ने ऐसा क्या किया कि सब इनकी तारीफ करने लग गए। हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये 1 मिनट का वीडियो देखिए, जब पूरी पुलिस फोर्स घर के बाहर खड़ी थी। इस बात पर मंथन चल रहा था कि कैसे घर के अंदर दाखिल हुआ जाए। तब अतुल अंजान त्रिपाठी निडर होकर घर के अंदर घुस रहे थे, ये जानते हुए कि उस घर में 2 ऐसे बदमाश छिपे हैं जिनसे कई पुलिसकर्मी भी खौफ में हैं। पीछे पुलिसकर्मी चिल्लाते हुए आवाज देते हैं, सर सर। वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे एसीपी साहब को अंदर जाने से पुलिसकर्मी रोक रहे हों, लेकिन एसीपी साहब गेट पर पहुंचते ही प्लान बदल देते हैं। वो बदमाशों से कहते हैं, मैं इनका रिश्तेदार हूँ, काफी देर से बाहर खड़ा हूँ, मुझे चाय पानी पीने के लिए अंदर जाने दो। काफी मान मनोबल के बाद घर का दरवाजा खुलता है और दरवाजे खुलते ही एसपी साहब आगे बढ़ते हैं और एक को दबोचते हैं। बदमाश उन पर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिना इसकी फिक्र किए उन्हें दबोचे रहते हैं और तब तक और पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं। फिर घर के अंदर महिला पुलिसकर्मी दाखिल होती है, महिला और बच्चों को बाहर निकालती है और एसीपी साहब के साथ मिलकर बाकी पुलिसकर्मी दोनों को घर से खींचकर बाहर निकालते हैं। बाहर उन्हें देखते ही लोग भड़क जाते हैं। चांदमारी की वीडियो कॉलोनी में रहने वाले एनटीपीसी के रिटायर्ड इंजीनियर के घर इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें लोग इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नहीं सर। हालांकि वहां पर मौजूद पुलिस फोर्स सब कुछ संभाल लेती है। दोनों को पकड़कर थाने ले जाया जाता है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी की बहादुरी की तारीफ कर रहा है। हो सकता है पीएम मोदी और योगी भी उनकी बहादुरी की तारीफ करें, पर उनकी तारीफ से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पूरी कहानी क्या है। वाराणसी में दिन दहाड़े ऐसी घटना कैसे हुई? पकड़े जाने के बाद दोनों ने पूछताछ में जो बताया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मुंह में रुमाल बांधे इन दोनों आरोपियों की पहचान चोलापुर के मनीष गोंड और बिहार के भभुआ के रहने वाले मनीष पासवान उर्फ प्रिंस के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 20 से 21 साल है। इन्होंने 3 दिन पहले भी बच्ची को घर से उठाने के लिए रेकी की थी, लेकिन तब कोशिश नाकाम रही। इस बार इन्होंने अलग प्लान बनाया। जब बच्ची घर के बाहर बरामदे में खेल रही थी तो मुंह पर नकाब बांधे और कंधे पर बैग लटकाए आए इन दोनों आरोपियों ने बच्ची को उठा लिया। पर बच्ची की मां सोनी ने जब आसपास लोगों को आवाज लगाई और लोग इकट्ठे हो गए तो बाहर भागना मुश्किल था, इसलिए माँ और बेटी दोनों को साथ लेकर वो कमरे में बंद हो गए। पहले बच्ची की माँ सोनी से उन्होंने पैसे की डिमांड की, जिसके बाद सोनी ने अपने पति अनुपम को फोन किया। इधर अनुपम फोन पर पैसों की डील कर रहे थे, उधर पुलिस उन्हें ये बता रही थी कि उन्हें थोड़ी देर और उलझाए रखो, आपकी बच्ची और पत्नी को कुछ नहीं होगा। आखिर में एसीपी ने फुल प्रूफ प्लान बनाया, माँ और बेटी दोनों का रेस्क्यू कर लिया। एसीपी की इस दिलेरी के बाद लोगों को नवनीत सिकेरा की कहानी याद आ रही है, जब उन्होंने अपनी पूरी पुलिस फोर्स को बाराती और दूल्हा बना दिया था। बाकायदा डोली लेकर गांव में पहुंच गए थे, पर थोड़ी ही देर बाद वहां से डोली के जगह बदमाशों की अर्थी उठी। रिश्तेदार बनकर जो बदमाशों को पकड़ने का आइडिया एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने लगाया, वो वाकई काबिले तारीफ है। वाराणसी की जनता ये उम्मीद कर रही है कि प्रदेश के दूसरे अपराधियों पर भी अब पुलिस का शिकंजा तेजी से कसेगा। हमारे एक दर्शक ने फतेहपुर के वारंटी मोनू सिंह उर्फ शक्ति सिंह की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, जिस पर 26 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अगर आप भी किसी ऐसे ही आरोपी की गिरफ्तारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं और एसीपी साहब की दिलेरी को सैल्यूट भी करें। आप इस पर क्या कहेंगे, हमें बताएं।